कक्षा 12 वाले छात्र, यह आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत है। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, तथा प्लस एव इत्यस्य संधि युक्त पदम अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है ततेव, और दूसरा आपका दिया निरर्थका इत्यत्र संधि अस्ति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है विसर्ग संधि। तीसरा आपका दिया उत प्लस चारणम इत्यस्य संधि युक्त पदम अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है उच्चारणम। चौथा आपका दिया अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो चौथी में आपको सही उत्तर लगाना है प्रत्येकम। पांचवा आपका दिया त्रिभुवनम पदे समास अस्ति। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है दिग्गु समासा। ओके। छठा आपका दिया माता च पिता च इत्यत्र समास भवति। तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है माता पितरो। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया पराजयते इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है प्र उपसर्ग। ओके। दूसरा आपका दिया उक्तवान पदे प्रत्येक अस्ति। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लगाना है कृतवतु प्रत्यय। तीसरा आपका दिया लभमाना पदे प्रत्येक अस्ति। तो तीसरी में आपको सही उत्तर लगाना है सानच प्रत्यय। चौथा आपका दिया दुष्करा इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति। तो चौथी में आपको सही उत्तर लगाना है दुस उपसर्ग। पांचवा आपका दिया पठितवान पदे प्रत्यय का अस्ति। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है कृतवतु प्रत्यय। छठा आपका दिया गच्छति पदे धातु का अस्ति। तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है गम धातु। ओके। तीसरे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। भवती इसका मिलान आपको करना है लट लकार से। पठतु इसका मिलान आपको करना है लोट लकार से। भविष्यति इसका मिलान आपको करना है लिट लकार से। और चौथे का मिलान आपको करना है का से। और पांचवी का मिलान आपको करना है गुण संधि से। और छठे का मिलान आपको करना है ग से पूर्व रूपम। और सातवीं का मिलान आपको करना है यन संधि से। ओके। इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया अतिवृष्टि पदस्य विलोम पदम किम। तो पहले में आपको लिखना है अल्प वृष्टि। ओके। अल्प वृष्टि आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया सूर्य पदस्य पर्याय पदम किम। तो दूसरे में आपको लिखना है रवि। रवि आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया पृथ्वी पदस्य पर्याय पदम किम। तो तीसरी में आपको लिखना है भूमि। भूमि आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया अर्धम पदस्य विलोम पदम किम। तो चौथे में आपको लिखना है पूर्णम। पूर्णम आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया शरीरे का प्रहर्ति। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है शत्रु। शत्रु आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया स्वजनापुत्र प्रहर्ति। तो छठी में आपको सही उत्तर लिखना है हृदय। हृदय आपको लिखना है छठी का सही उत्तर। सातवां आपका दिया आचार्य कम अनुशास्ति। तो सातवें में आपको सही उत्तर लिखना है अंते वासिनम। अंते वासिनम आपको लिखना है सातवीं का सही उत्तर। ओके। पांचवी क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष ना लिखना है। ओके। जिसमें हमारा पहला दिया, तो पहला आपको लगाना है आम मतलब सत्य। और दूसरा आपको लगाना है न असत्य। और तीसरा आपको लगाना है असत्य। और चौथा आपको लगाना है आम सत्य।
और पांचवा आपको लगाना है न असत्य, और छठा भी आपको लगाना है असत्य। ओके, छठी क्वेश्चन में आपको आचरस्य कीदृशानि कर्माणि सेवित व्यानि, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आपको अस्माकं कानि उपस्यानि, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आपको देवारिकस्य निष्ठाकेन परीक्षिता, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। नौवें क्वेश्चन में आपको क तुरीय श्रमसेवी अस्ति, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और 10वें क्वेश्चन में आपको रघुवंशिना अन्ते केन तनुनम त्यजन्ति, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 11वें क्वेश्चन में आपको क कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, यह बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। और 12वें क्वेश्चन में आपको रेखांकित पद को प्रश्न बनाकर परीक्षा में लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के आंसर, 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। ओके, 13वीं क्वेश्चन में आपको वेदा कति संति तेसाम नामानि च लिखत, वेद कितने होते हैं, उनके नाम आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, और 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 15वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक श्लोक लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 16वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। को अपि त्रय, आपको 4 में से सिर्फ 3 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। पहले में आपको लिखना है पत्रार्थे, पत्रार्थ आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। ओके, और दूसरे में आपको लिखना है गरीयसी, गरीयसी आपको लिखना है दूसरे में सही उत्तर। और तीसरे में आपको लिखना है, 1 सेकेंड, तीसरे में आपको लिखना है मौनम, और चौथे में आपको लिखना है दुर्जना। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। अगले क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको परीक्षा में इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वीं क्वेश्चन में आपको पद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 19वीं क्वेश्चन में आपको नाट्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे, सबसे पहले आपको परीक्षा में इस नाट्यांश को पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में नाट्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। सबसे पहले आपको इस अपठित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस अपठित गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 21वें क्वेश्चन में आपको इन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। तो पहले में आपको लिखना है वने, वने आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। ओके, और दूसरे में आपको लिखना है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। और तीसरे में आपको लिखना है स्त्री, यहां पर आपको लिखना है स्त्री। ओके, और चौथे में आपको लिखना है अहश्यत, अहश्यत आपको लिखना है चौथे रिक्त स्थान में। ओके, और 5वें रिक्त स्थान में आपको लिखना है यहां पर अगच्छत,
छठे रिक्त स्थान में आपको लिखना है तस्य, और सातवें रिक्त स्थान में आपको लिखना है साधु, आठवें रिक्त स्थान में आपको लिखना है रोटी का, और नौवें रिक्त स्थान में आपको लिखना है मृत, और 10वें रिक्त स्थान में आपको लिखना है ततेव। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में अवकाश का प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में शुल्क मुक्ति है तो आवेदन पत्र आपको परीक्षा में लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक कवि का परिचय आपको परीक्षा में लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ओके, छठे क्वेश्चन के बाद सातवें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। सातवें क्वेश्चन के बाद आठवें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ओके, आठवें क्वेश्चन के बाद नौवें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 10वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 11वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 11वें क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 13वें क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 15वें क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 21वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। ओके, 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 18वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को यहां से 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित। ओके, 19वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 20वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। ओके, 22वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 23वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है।